9 है, इसके अंदर जो बोला हुआ है हमें कि एआर और एमए मॉडल्स बनाने हैं और फिर जो है उनकी सिग्निफिकेंस पे कमेंट करना है। मैंने डाटा इंपोर्ट करवा लिया है। सबसे पहले हम चेक करेंगे जो हमारे जो सीरीज है वो स्टेशनरी है कि नहीं है। जैसे कि ये 3 है, इसमें 3 डाटा सेट मौजूद हैं एक ही एक्सेल फाइल के अंदर। कमांड लिखेंगे, सॉरी कमांड नहीं लिखनी, यहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले हम ग्राफ से देखेंगे। ग्राफ में अगर कोई ट्रेंड आ रहा है तो उसका मतलब है कि ये डाटा स्टेशनरी नहीं है। यहाँ पर हम देखें तो पहले डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है, फिर उसके बाद अपवर्ड ट्रेंड आ रहा है। इस पे भी अगर कमेंट वगैरह लिखने को है तो बस कमेंट करने को बोला था। फिर उसके बाद जो है कोरिलोग्राम बनाकर देखेंगे। कोरिलोग्राम में भी जो एसीएफ की वैल्यूज हैं वो 1 के क्लोज है, और एसीएफ जो है वो क्विकली डिके नहीं हो रहा है। तो फिर हमें यूनिट रूट टेस्ट करके देखेंगे। यूनिट रूट टेस्ट से भी हमें पता चल रहा है कि पी वैल्यू जो है वो बड़ी है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, तो इसका मतलब है कि फेल टू रिजेक्ट हो गया नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस क्या है कि जो डेटा है वो हमारा नॉन स्टेशनरी है। तो इसका मतलब है कि डाटा नॉन स्टेशनरी है। अब इसको स्टेशनरी बनाने के लिए कमांड लिखेंगे। यहाँ पर एक वेरिएबल जनरेट हो गया और इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी हम उसको चेक करेंगे कि ये अब स्टेशनरी है कि नहीं है। सेम प्रोसेस है, पहले ग्राफ को देखेंगे। ग्राफ हमें स्टेशनरी लग रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई एक पैटर्न नहीं है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, इरेगुलर ट्रेंड है। कोई पैटर्न नहीं है मतलब ट्रेंड तो है ही नहीं ना। फिर कोरिलोग्राम में देखेंगे तो वैल्यूज जो है वो डिके हो रही हैं। इसके बाद जो है ना हम इसमें एक और चीज देखेंगे कि एसीएफ और पीएसीएफ से हमें मॉडल भी आइडेंटिफाई करना होता है कि एआर का कौन सा वो हो रहा है और एमए का कौन सा मॉडल है। एसीएफ अगर ग्रेजुअली डिके हो रहा हो और पीएसीएफ में, मतलब एसीएफ में अगर एक्सपोनेंशियली डिके है या ग्रेजुअली डिके या साइन वेव का पैटर्न बन रहा है, और पीएसीएफ में एक सिग्निफिकेंट स्पाइक के बाद जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर स्पाइक्स आना शुरू हो जाए, उसका मतलब होता है कि वो कट ऑफ हो गया है। तो जो है वो एआर का प्रोसेस होगा वो। अब जिस सिग्निफिकेंट स्पाइक के बाद वो स्पाइक जो है वो हम उसमें देखेंगे, यानी पी की जो वैल्यू होगी वो हम पीएसीएफ में देखेंगे कि वो कौन सी सिग्निफिकेंट स्पाइक के बाद जो है वो कट ऑफ हो गया है। और ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है ना इसके साथ, ये जो है वो सिग्निफिकेंट, इससे जो बाहर होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, बाकी जो अंदर होंगे ये शायद इनसिग्निफिकेंट होते हैं। जहाँ तक मुझे अभी तक यही समझ आया है। एमए प्रोसेस में उल्टा है। एमए में जो है वो एसीएफ कट ऑफ कर देगा, कट ऑफ हो जाएगा एक सिग्निफिकेंट स्पाइक के बाद। और जो पीएसीएफ है उस वो जो है वो ग्रेजुअली डिके करेगा या एक्सपोनेंशियली डिके करेगा या साइन वेव का पैटर्न शो करेगा। जैसे कि सिग्निफिकेंट स्पाइक इसमें ये है और इसमें ये है, तो या तो AR1 प्रोसेस होगा या MA1 प्रोसेस होगा। सही है, इसमें यही कमेंट करना होगा। उसके बाद दोबारा से इसको एडीएफ टेस्ट करके चेक करेंगे कि ये जो है वो स्टेशनरी हुआ भी है कि नहीं हुआ। पी वैल्यू जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 से छोटी है। तो इसका मतलब है कि हमने जो है वो H0 को रिजेक्ट कर दिया है और हमारा जो डाटा है वो स्टेशनरी हो चुका है। अब इस पे मॉडल लगाना स्टार्ट करेंगे। AR1 से लेके AR4 तक के मॉडल लगाने और MA1 से लेके MA4 तक मॉडल लगाने हैं। उसकी ये कमांड है LS है। जैसे अगर AR1 के निकाल रहे हैं तो AR1
एंटर करेंगे, ये आ गया। इसको फ्रीज करके कोई नेम दे देना, क्योंकि अगर दूसरा जब हम करेंगे ना तो ये टेबल हट जाएगा। अगर AR2 निकालना होगा, ये AR2 जनरेट हो जाएगा। अब ऐसे ही MA1 वगैरह भी निकालने हैं। ये MA1 का आ गया। इसके बाद हमने जो है वो एक टेबल बनाया, MA1 से लेके MA4 तक, और AR1 से लेके AR4 तक सबके जो है वो R स्क्वायर, एडजस्टेड R स्क्वायर, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटीज निकाली। और फिर हम इस पे कमेंट करेंगे। तो AR और MA मॉडल्स दोनों जो है वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि सबकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 से छोटी हैं। अब जो है बेस्ट मॉडल कैसे देखेंगे? अगर हम आर और एडजस्टेड आर से देख रहे हैं, तो जो जिसका सबसे ज्यादा ए आर होगा ना, R स्क्वायर, वो मॉडल जो है वो बेस्ट होगा। MA में अलग देखेंगे, AR में अलग देखेंगे। अगर हम MA में देखें, तो MA1 जो है उसका जो है वो सबसे हाईएस्ट जो है वो R स्क्वायर है। तो बस ये कमेंट करना है। और इसी तरीके से AR में भी देखेंगे, जो R बड़ा होगा, R स्क्वायर और एडजस्टेड R स्क्वायर, वो बेस्ट होगा। AIC और BIC के अंदर भी चेक करेंगे। AIC और BIC में जो सबसे लोवेस्ट होगा वो जो है बेस्ट होगा। बाकी यही सेम काम जो है वो बाकी के जो 3 वेरिएबल्स हैं उनके लिए भी करना है। 3 सीरीज हैं, एक एयर पैसेंजर वाला भी इंक्लूड किया था, उसके उसके लिए भी करना है।